हेलो सो वेलकम गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एलडी क्लासेस टॉपर्स में। आज अपने बात करने वाले हैं कबीरदास जी के बारे में। आज की इस क्लास के अंदर कबीरदास जी के जीवन परिचय, उनकी महत्वपूर्ण रचनाओं और उनके दोहों के बारे में बात करने वाले हैं और कबीरदास जी पर आज मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन भी देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो कबीरदास जी जो थे वो एक महान भारतीय संत कवि और समाज सुधारक थे। क्या थे? महान भारतीय कवि और एक समाज सुधारक थे। इनका जो जन्म था वो कहाँ हुआ था? काशी वाराणसी के पास लहरतारा नामक गांव में हुआ था। 1398 ईसा पूर्व में हुआ। वे सन्यासी और भक्ति आंदोलन के प्रमुख क्या थे? नेता थे। सन्यासी और भक्ति आंदोलन के क्या थे? प्रमुख नेता। उनकी कविताएं हिंदी साहित्य के अग्रदूतों में गिनी जाती हैं। कबीरदास जी का जीवन बहुत ही रहस्यमयी तरीकों से बीता। इसके बाद हम देखने को मिलता है कि कबीरदास जी के जो माता-पिता थे, उनका जो नाम था वो था नीरू और नीमा। नीरू और नीमा एक गरीब जुलाहा दंपत्ति थे और लोकलाज के डर से कबीरदास जी को काशी की लहरतारा तालाब में फेंक दिया गया था उनके वास्तविक माता-पिता द्वारा। किसके द्वारा? वास्तविक माता द्वारा। उसके बाद जो लहरतारा के तालाब के पास नीरू और नीमा ने उन्हें बचाया, उनका पालन-पोषण किया। इसलिए नीरू और नीमा को कबीरदास जी की माता-पिता के रूप में अपने जानते हैं। इसके बाद जो कबीरदास जी के अगर गुरु की बात करें, तो कबीरदास जी के जो गुरु थे उनका नाम था संत रामानंद जी था। कबीरदास जी 15वीं सदी के रहस्यवादी कवि और संत कवि कहे जाते थे। कबीरदास जी की अगर रचनाओं की बात करें तो उनके द्वारा बहुत प्रसिद्ध रचनाएँ लिखी गई है, जिनमें महत्वपूर्ण रचनाएँ हैं कबीर बीजक, सुख निधन, होली, गमन, शब्द, वसंत, साखी और रक्त शामिल है। इसके बाद बात करते हैं कबीरदास जी का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो दोहा है वो हमें देखने को मिलता है, जो जो कबीरदास जी अपने पंक्तियों के अंदर बोला भी करते थे कि बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोय, जो मन देखा आपना मुझसे बुरा न कोय। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं संसार की यात्रा में निकला बुरे बुरे चीज़ों को देखने के लिए, तो मुझे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो बुरा हो, लेकिन जब मैंने अपने भीतरी मन को संजोया तो मुझसे बुरा कोई नहीं मिला। इसके बाद बात करते हैं अपने 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। कबीरदास जी के बारे में हमारा पहला प्रश्न इसके अंदर दिया गया कि कबीरदास परमात्मा के एक तत्व के रूप में पहचाने गए हैं, इससे तात्पर्य है। मतलब कि कबीरदास जी जो थे उनका परमात्मा का रूप किस लिए माना जाता है? उन्होंने क्या कहा था कि ईश्वर है वो क्या है? एक ही है। ईश्वर एक ही है। उसके बाद जो जो लोग ईश्वर को अलग अलग बताते हैं वे नरक के भागी होते हैं, क्योंकि वे क्या है? वे आत्मा और परमात्मा को अलग मानते हैं। उनका मानना है कि आत्मा अलग है और परमात्मा अलग है। इसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन आता है कि नेमी का क्या अर्थ है? नेमी का क्या अर्थ होता है? कि नियम का पालन करने वाला। क्या होता है? इसके अंदर कहा गया कि सभी बर्तन एक ही मिट्टी से बने हैं से कबीरदास जी का तात्पर्य है। इसका जो मतलब है यह होगा कि हर प्राणी में एक ही ज्योति समाई हुई है, हर व्यक्ति का निर्माण एक ही ईश्वर अल्लाह या भगवान द्वारा किया गया है। तो इसके बाद बात करते हैं कि कबीरदास जी की भाषा कौन सी थी? तो कबीरदास जी की जो भाषा थी वो क्या थी? सधूकड़ी। अब तक अगर आपने इस वीडियो को देख लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस वीडियो की PDF प्राप्त करने के लिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक हमने अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।